किलोमीटर का सफ़र नहीं कर सकता। हम सियासी तौर से इतने कम कुव्वत हो गए कि हमारा नज़रिया 150 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर सकता। जो नज़रिया 150 किलोमीटर पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ अपनी जो है वजूद बता रहा है, अपना तशख्खुस बता रहा है, वो मालेगांव आते आते मुर्दार हो जाता है। के आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मजलिस पासबान आइन के नाम से, मजलिस पासबान आइन के बैनर तले ली जा रही है। जैसा कि इस संस्था, इस तंजीम के नाम से ही आप लोगों को इसकी कार्य पद्धति, इसकी काम करने की ज़रूरत और काम करने का तरीक़ाकार जो है समझ में आ गया होगा। आज मुस्तकबिल करीब में धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। 2 फेजेस के पार्लियामेंट के चुनाव की पोलिंग हो चुकी है। तीसरे मरहले की अनकरीब होने जा रही है। 5वें मरहले में जो है हमारे शहर की जो है वो पार्लियामेंट चुनाव की पोलिंग है। इसी के ज़िमन में आवाम में वोटरों में वोट डालने की बेदारी के पैदा करने के लिए जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद किया गया है। जिस तरीके से 10 साल से भाजपा की हुकूमत आने के बाद से इस मुल्क का हर अमन पसंद शहरी और जो इस देश के संविधान पर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, इस देश के दस्तूर और आइन पर यकीन रखता है, वो बेचैन है कि इस मुल्क के संविधान को अगर दोबारा बीजेपी चुनकर आती है तो इस मुल्क के संविधान को, जो इस मुल्क की रूह है, जो इस मुल्क की खूबसूरती है, जो इस मुल्क की अस्ल जान है, आज अगर दुनिया के नक्शे पर और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की अस्ल पहचान अगर है तो इस देश की जमहूरियत है, इस देश का सेकुलरिज्म है। आज हमारी पहचान, हमारा तशख्खुस ही खत्म होने के कगार पर खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका तहफ़्फ़ुज़, इसकी हिफाजत जो है हम हमारे वोटों के ज़रिए कर सकते हैं। अगर वोटर्स में संविधान को लेकर जागरूकता आ गई, बेदारी आ गई, तो यकीनन अगर वोटरों में इस बात की बेदारी पैदा की जाए कि ये इलेक्शन जो है हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज मुल्क इस दहाने पर खड़ा हुआ है कि अगर इस मुल्क का अमन पसंद सेकुलर शहरी अगर अपने वोटों के ताल्लुक से बेदार नहीं हुआ तो यकीनन ये देश जो है, इस देश के संविधान को खतरा है और मुल्क की फिस्ताई ताकतें इस मुल्क पर गालिब आ जाएगी। इस ताल्लुक से जो है आवाम को बेदारी पैदा करने के लिए मजलिस पासबान आइन का क्या लाहे अमल रहेगा, वो आवाम को बताने के लिए, आपके माध्यम से बेदारी पैदा करने के लिए एक पॉम्पलेट अभी हम आप लोगों को देंगे। उसमें हमारे जो इलेक्शन के ताल्लुक से जो लाहे अमल है, हमारी क्या कोशिशें रहेगी बहैसियत मजलिस पासबान आइन के ज़िम्मेदार होने की, वो आप लोगों तक के पॉम्पलेट के ज़रिए पहुंचा दिया जा रहा है। पोलिंग हम जो है वोटर स्लिप आवाम तक कैसे पहुँचे, वोटरों तक कैसे पहुँचे, इस पर भरपूर कोशिश करेंगे। शहर भर में इसके लिए हम अलग अलग तंजीमों से जाकर
सियासी समाजी मिली तंजीमों से जाकर बात करेंगे। अगर वो कुछ जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो जाएं तो हम उनको जिम्मेदारियां देंगे। मालेगांव शहर में क्लबों का, अदारों का कल्चर है और मुश्किल हालात में इनका हमेशा एक रोल रहा है, तो हम क्लबों, अदारों से भी जाकर मुलाकात करेंगे। हम वक्त से पहले पोलिंग सेंटर्स पर भी जाएंगे। पोलिंग सेंटर्स पे कैसे आवामी सहूलत मिले, कैसे आवाम पहुँचे। धूप का, गर्मी का मौसम है, हम मुकामी तंजीमों के साथ मिलकर वहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पानी का नज़्म अगर नहीं है या धूप से बचने के लिए शामियाने या मंडप का नज़्म नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आवाम को वोट डालने के लिए राहत किस तरीके से पहुँचाई जाए। और उसके अलावा कोशिश हमारी ये रहेगी, अगर शहर के कल्बे अदारे हमारे साथ ताउन करते हैं तो हम हर पोलिंग सेंटर पर जो है हमारा ज़ाती जो है वोटर लिस्ट लेकर और वोटर स्लिप लेकर बैठेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। और अभी हमारी कोशिश ये भी है कि जो कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट आई है उसको सेंट्रलाइज करके, उसको ऑर्गेनाइज करके, उसकी जीबी में शक्ल देकर, उसको पेन ड्राइव में देकर तंजीमों, अदारों को भी दे ताकि आसानी के साथ वो लोग भी अपने इलाके के वोटर्स को जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचाए। इस बेदारी के तहत हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि हमने हमारी बातें बहैसियत तंजीम के रख दी है। 100 किलोमीटर का सफ़र नहीं कर सकता। हम सियासी तौर से इतने कम कुव्वत हो गए कि हमारा नज़रिया 150 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर सकता। जो नज़रिया 150 किलोमीटर पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ अपनी जो है वजूद बता रहा है, अपना तशख्खुस बता रहा है, वो मालेगांव आते आते मुर्दार हो जाता है। वजह क्या? हमने तो सब ये थी कि हमने जो आज से 5 साल पहले जो पार्लियामेंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसमें यही कोशिश की थी कि सियासी तौर से मजबूत उम्मीदवार के साथ रहकर मजलिस के नज़रिए को, मजलिस के जो आइडियोलॉजी को पूरे शहर में पेनिट्रेट करे, पूरे शहर में जो है पहुंचाए और लोगों में उस मजलिस के नज़रियात का जो है हम जो रिसाव करें। लेकिन 5 साल में जिस तरीके का डिसकोऑर्डिनेशन रहा, जिस तरीके की गैर राब्तगी जो रही आइनी ओहदे पर गुरेजमान और तंजीमी ओहदे पर गुरेजमान लोगों की, तो उसे कहीं ना कहीं नज़रिया को ठेस पहुंची।